हेलो गाइस, दिस इज ब्रोस प्रो और आज हम बात करेंगे सीकेपी समाज के बारे में। दरअसल आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो आपने अपने दोस्तों से सीकेपी समाज के बारे में सुना होगा। सीकेपी का फुल फॉर्म है चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु। सीकेपी समाज के लोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में रहते हैं। इनकी बोली भाषा मराठी है। अब हम आपको इनकी हिस्ट्री बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री परशुराम ने तीनों लोगों के क्षत्रिय को खत्म करने की ठान ली थी। तब उन्होंने सहस्त्रार्जुन नामक राजा का वध किया था। इनके बाद सहस्त्रार्जुन राजा की बीवी चांद्रसेना, जो पेट से थी, वो छुपने के लिए बगदालिया ऋषि के शरण में आ गई। जब भगवान परशुराम को ये बात पता चली तो वो बगदालिया ऋषि से मिलने के लिए आ गए। ऋषि ने बहुत ही आदर के साथ परशुराम का स्वागत किया। भगवान परशुराम ने उनके आने की वजह ऋषि को बताई। तब ऋषि ने बेहद ही आसानी से चांद्रसेनी रानी को परशुराम के हवाले कर दिया। बगदालिया ऋषि का यूं समर्पण देखकर भगवान श्री परशुराम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बगदालिया ऋषि से एक मनोकामना मांगने का आग्रह किया। चांद्रसेनी के पेट में क्षत्रिय का आखिरी वंशज था, इसलिए ऋषि ने चांद्रसेनी रानी और उनके बेटे को बचाने की मनोकामना बताई। भगवान श्री परशुराम ने उस बेटे को ब्राह्मणों की तरह बड़ा करने की शर्त पर उसी चांद्रसेना रानी की जान बख्श दी। रानी चांद्रसेना की काया में जो बड़ा हुआ, उस बेटे को चांद्रसेनीय कायस्थ कहा गया। 10वीं सदी के आगे चांद्रसेनीय कायस्थों ने उनके नाम में प्रभु लगाने की शुरुआत कर दी। प्रभु का मतलब था राज्यों के कारभार में महत्वपूर्ण आदमी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में मुरारबाजी, बाजी प्रभु देशपांडे जैसे योद्धाओं ने अपने पराक्रम से खुद को ब्राह्मण और क्षत्रिय होने का साहस दिखाया। ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता और क्षत्रिय का साहस इनमें था। अपनी बुद्धिमत्ता के जोर से सीकेपी अब राजा के मंत्रिमंडल में 10 एवजों का काम भी करने लगे। मराठों के प्रधान सीकेपी थे। कुछ लोगों का मानना है कि 8वीं सदी में कश्मीर में सीकेपी राजा का राज था। उस राजा का नाम लीलादित्य मुक्तपीड़ था। यह राजा कायस्थ था। उसने ईस्वी सन 724 से लेकर 760 तक राज किया। उसका राज्य ताजिकिस्तान से मगध तक था। शायद इसलिए कुछ सीकेपी का सरनेम राजे भी है। बहुत से इस्लामिक आक्रमणों को उसने कड़ा जवाब दिया। कई सालों बाद सीकेपी महाराष्ट्र के कोकण एरिया में राजाओं के मंत्रिमंडल में दिखने लगे। सीकेपी क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, इस बात पे आज भी बहुत से विवाद होते हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि सीकेपी को वेदों की शिक्षा लेने का अधिकार है। कुछ लोगों के हिसाब से कायस्थ का मतलब वेदों का अभ्यास करने वाले क्षत्रिय। कुछ लोगों का कहना है कि कायस्थ वर्ड कार्यस्थ वर्ड से आया है। कार्यस्थ का मतलब अपना काम बड़े खूबी के साथ खत्म करने वाले। अब के ज़माने में हम इसे प्रोफेशनल कहते हैं। ज़्यादातर ये काम वेद पुराणों के भाषांतरों का था। कायस्थों के 2 प्रकार थे, सूर्य श्रेणीय कायस्थ और चांद्रसेनीय कायस्थ। कुछ लोग इन्हें चित्रगुप्त वंशी भी कहते हैं। इनके कोकण में रहने से इन पे बहुत से जातियों का प्रभाव हुआ। आज भी सीकेपी लोगों के भोजन को दुनिया भर में जाना जाता है। इनकी सीकेपी रेसिपीज तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि कोई आदमी सीकेपी समाज का हो और उसे फिश पसंद नहीं, ऐसा होना असंभव है। ब्रिटिश काल में बड़े ही आसानी से सीकेपी समाज के लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से नौकरी मिल गई। सीकेपी समाज के कुछ प्रसिद्ध लोगों की लिस्ट इस प्रकार है: बाजी प्रभु देशपांडे, मुरारबाजी देशपांडे, सखाराम गुप्ते, जो राघवनाथ पेशवा के सेनापति थे। अटक में आक्रमण करने में सखाराम गुप्ते का बहुत बड़ा हाथ था। नारायण जगन्नाथ वैद्य, जो एक महान शिक्षक थे, वो 19वीं सदी में मैसूर और सिंध में शिक्षक थे। उनके नाम से आज भी NJV स्कूल पाकिस्तान के कराची में है। महान कवि राम गणेश गडकरी, शंकर आबाजी भीसे, जिन्हें भारत का एडिसन कहा गया है, वो भी सीकेपी थे। बाला साहेब ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी सीकेपी है। कुसुमावती देशपांडे, नलिनी जयवंत, जो भारत के सिनेमा में 1940 से 1950 में थी। स्वतंत्र सेनानी भालचंद्र वैद्य, अभिनेत्री नूतन समर्थ और उनकी भांजी काजोल मुखर्जी, भारत रत्न संगीतकार श्रीनिवास खले भी सीकेपी थे। अगर आप भी सीकेपी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को भेजिए, जिससे आप भी अपने पुरखों के बारे में जान सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।